खुदीराम बोस देश के लिए फांसी पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी थे। 3 दिसंबर 1889 को पश्चिम बंगाल के मदनापुर में उनका जन्म हुआ था। खुदीराम के मन में देश को आजाद कराने की ऐसी लगन लगी कि 9वीं कक्षा के बाद ही उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और वो स्वदेशी आंदोलन में कूद पड़े। स्कूल छोड़ने के बाद खुदीराम ने रेवोल्यूशनरी पार्टी ज्वाइन की। उन्होंने 1905 में बंगाल के विभाजन के विरोध में चलाए गए आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। एक बार खुदीराम अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर एक प्रदर्शनी में गए थे। वहां वो बंगाल के क्रांतिकारी सत्येंद्रनाथ के लिखे गए सोनार बांग्ला नाम के ज्वलंत पत्रक की पत्रियां बांट रहे थे। एक पुलिस वाला उन्हें पकड़ने के लिए भागने लगा। खुदीराम ने उस सिपाही के मुंह पर एक घूंसा मारा और पत्रक बगल से दबाकर भाग गए। इस घटना के बाद राजद्रोह के आरोप में सरकार ने उन पर अभियोग चलाया, लेकिन गवाही न मिलने की वजह से खुदीराम निर्दोष छूट गए। 6 दिसंबर 1907 को खुदीराम ने नारायणगढ़ रेलवे स्टेशन पर बंगाल के गवर्नर की स्पेशल ट्रेन पर हमला कर दिया, लेकिन उस समय गवर्नर बच गया। फिर साल 1908 में उन्होंने 2 अंग्रेज अधिकारियों वाटसन और फुलर पर बम से हमला किया, लेकिन वो भी बच निकले। मिदनापुर में खुदीराम युगांतर नाम की क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के जरिए क्रांतिकारी गतिविधियों में जुटे रहते थे। 30 अप्रैल 1908 को रात में 8:30 बजे के आसपास क्लब से किंग्सफोर्ड की बग्घी को देखकर खुदीराम ने अंधेरे में ही बम फेंका। बहुत ही जोरदार बम फेंका। हिंदुस्तान में इस विस्फोट की आवाज उस रात 3 मील तक सुनाई थी और कुछ दिनों बाद तो उसकी आवाज इंग्लैंड और यूरोप में भी सुनाई गई। वहां इस घटना की खबर ने तहलका मचा दिया। यूं तो खुदीराम ने किंग्सफोर्ड की गाड़ी समझकर बम फेंका था, लेकिन उस दिन किंग्सफोर्ड थोड़ी देर से क्लब के बाहर आने के कारण बच गया। खुदीराम और प्रफुल्ल कुमार दोनों ही रातों रात नंगे पैर भागते हुए गए और 24 मील दूर वैनी रेलवे स्टेशन पर सो गए। अनफॉर्चुनेटली वहां अंग्रेज पुलिस पहुंच गई और उन्हें पकड़ लिया। प्रफुल्ल कुमार उनके पकड़ में आने से पहले ही भाग निकले, लेकिन बाद में अपने आप को चारों ओर पुलिस से घिरा देख प्रफुल्ल कुमार चाकी ने खुद को गोली मारकर अपनी शहादत दी। खुदीराम के गिरफ्तार होने के कुछ दिन बाद ही 11 अगस्त 1908 को उन्हें मात्र 18 साल की उम्र में मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दे दी गई। मुजफ्फरपुर जेल में जिस मजिस्ट्रेट ने उन्हें फांसी पर लटकाने का आदेश सुनाया था, उसने बाद में बताया कि खुदीराम बोस एक शेर के बच्चे की तरह निर्भीक होकर फांसी के तख्ते की ओर बढ़े थे। फांसी के बाद खुदीराम इतने लोकप्रिय हो गए कि बंगाल के जुलाहे एक खास किस्म की धोती उनके नाम पर बुनने लगे।